ये कहना चाहती हूँ, मैं अभी परसों बॉबी पमार से मिलकर के आई थी, संडे की बात है। तो वैसे मैं उसका हालचाल देखने के लिए गई थी, क्योंकि देखिए करप्शन के खिलाफ मैंने बहुत बार आवाज उठाई है। मेरे बहुत सारे जो भी सहयोगी, मतलब कि जो पीड़ित लोग होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, ठीक है ना, उनकी आवाज बन के मैंने बहुत बार आवाज उठाई है। ना तो कभी किसी पुलिस वाले ने सुना है, अधिकारी ने, ठीक है ना, कभी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है, ठीक है ना। चाहे डीएम से बात कर लीजिए, डीएम साहब की बात कर लीजिए, रेवेन्यू से रिलेटेड हो गया, या ये क्या बोलते हैं उसको, करप्शन से रिलेटेड हो गया, मतलब हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो मैं आपको बताती हूँ, रेवेन्यू में सबसे ज्यादा है, पुलिस डिपार्टमेंट तो उससे भी ज्यादा बढ़ करके। तो अभी जो मैं मुद्दे पे आती हूँ, ये तो सभी को, दुनिया को पता है कि कहाँ का भ्रष्टाचार, लेकिन बोलना आजकल जनता के लिए बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि जो बोलता है उस पर तो मुकदमे दर्ज होते ही झूठे, उसके रिलेटिव्स को, परिवार को भी ये झूठे मुकदमों पे दर्ज कर लेते हैं, जिसके मेरे पास प्रमाण भी है। जो मैं बात बोल रही हूँ, मैं प्रमाणित बात आपको बोल रही हूँ, मुझे इन चीजों के एविडेंस देने पड़े, मैं वो भी दूंगी। बात है बॉबी पमार की। मैं बॉबी पमार जी से मिलने के लिए संडे को गई थी। तो जब मैंने वहां पे उनसे बातचीत की, उन्होंने हमें बताया कि 7 फरवरी को उन्होंने सिटी नगर मजिस्ट्रेट जो मैडम है, अभी मुझे उनका नाम कुसुम चौहान जी हैं, उनको एक प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने इंटीमेट कर दिया था रिटर्न में कि 8 तारीख को हम लोग ऐसे एक धरना, इस टाइप से एक सत्याग्रह करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, 8 तारीख को 10 बजे उनका नेक्स्ट डे धरना स्टार्ट हो जाता है, जो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था। और वो धरना 8 तारीख को रात को 10 बजे से स्टार्ट होकर, सुबह मॉर्निंग 10 बजे से स्टार्ट होकर के रात्रि के 12 बजे तक पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। किसी भी प्रकार का उन सत्याग्रही जो आंदोलनकारी थे, किसी भी प्रकार की अराजकता वहां पर नहीं की गई थी। उसके बाद एक बार पुलिस फोर्स आती है और उनपे आते सार लठ बरसाना, डंडे बरसाना शुरू कर देती। इसकी वजह से वहां पे अफरा तफरी फैल जाती। देखिए उसमें क्या था, जो सत्याग्रह में बैठे हुए थे वो तो बेचारे घायल हुए, आम जनता जो वहां से गुजर रही थी, कोई शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी, कोई किसी भी काम से मार्केट में थी, उनके भी सिर फूटे हैं उसमें। तो अभी जो पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है, वो बहुत झूठा मुकदमा दर्ज किया 307 का। बॉबी पमार का यह कहना है, जहां पर धरना स्थल जो था, वहां पर जो उनका जो 13 लोग जो इन्होंने गिरफ्तार किए गए, वो बिल्कुल अलग बैठे हुए थे। उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का पथराव नहीं किया गया। अगर किसी भी प्रकार का पथराव किया गया या कोई भी अराजकता उनके द्वारा की गई, तो मैं ये बोलती हूँ, डीजीपी साहब के कहने पे या जिसके भी कहने पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पे, जो मुकदमा दर्ज किया गया, झूठा मुकदमा जो दर्ज किया है, उसके ये तो एविडेंस लेकर के आए, ठीक है। अभी उसके बाद इनका, मैंने अभी जो मेरे को सुनी सुनाई बात है, अभी मेरे को ये नहीं पता है, क्योंकि उसमें मेरे ही साथी अधिवक्तागण उनको बेल में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी मैंने डॉक्यूमेंट नहीं देखे हैं कि मुझे अभी ये पता चला कि 307 हट गई है। तो देखिए, ये भ्रम मैं जनता का दूर करना चाहती हूँ। ना तो 307 माननीय मुख्यमंत्री साहब ने हटाई है, ना ही 307 माननीय डीजीपी महोदय ने हटाई है। मैंने जो मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, वो ये हुआ कि जब रिमांड ये 307 का लेकर के आए माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के महोदय जी के सामने, तो वहां पर जो 307 का जो ऑफेंस था, वहां पे माननीय हमारे न्यायाधीश महोदय जी ने इनसे ये कहा कि आप मेडिकल दिखाइए 307 का। तो वहां पर जो 307 की पुष्टि नहीं हो पाई थी, इसलिए माननीय न्यायाधीश महोदय ने 307 का रिमांड एक्सेप्ट नहीं किया। तो देखिए, ये भ्रांति ना फैलाएं कि किसी ने मुकदमा धारा हटाई है। नहीं जी, ये कोई इतना हितैषी नहीं है कि 307 एक बार लगा दें तो हटाएंगे कैसे, लगी कैसे। पहली बात तो ये कि लगी कैसे, 307 का प्रमाण लाएं। अब बच्चों को, चलिए वो रिमांड एक्सेप्ट नहीं हो, अब जो हल्की धाराएं उसमें ये लोग, अब देखिए डे बाय डे उसमें हेयरिंग को टाल रहे हैं। ये बॉबी पमार को बाहर नहीं आने देना चाह रहे हैं। देखिए, वो एक जो उसने बहुत पहल की है, मैं उसकी बहुत, जितनी तारीफ की जाए वो उतनी कम है। उसने बहुत, मतलब कितनी बार मैं आपको बताती हूँ, ये पुलिस तो एक नंबर की भ्रष्ट बैठी हुई इनकी थानों में। सबसे ज्यादा आप देख लीजिए, जैसे प्रेमनगर थाना हो गया, पटेल नगर थाना हो गया, हमारी कोतवाली हो गई है, और ऐसे भी बहुत जगह की मैं आपको एविडेंस दे सकती हूँ, जहां पर क्लाइंट मेरे पास आकर के, मेरे पे रिटर्न एविडेंस उनके पास है, और उसके बावजूद भी पुलिस चार्जशीट में छेड़छाड़ कर देती है, ठीक है ना। कभी चार्जशीट में जब उन लड़कियों के जो भी बयान 161, 164 के मैच कर रहे हैं, एविडेंसेस सब सफिशिएंट है, तो चार्जशीट उनकी धाराओं में करनी चाहिए, जिनमें ये क्या करते हैं, आईपीसी सीआरपीसी से छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी 2014-15 का जो भर्ती घोटाला है पुलिस का, देखिए वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो घोटाले, देखिए मेरा तो एक मैसेज ये भी है जनता को, बॉबी पमार जी अगर बाहर आ भी जाएं, ठीक है, अब जैसे वो देखो बाहर तो उनको आना ही पड़ेगा, कब तक ये रोकेंगे, कब तक ये अपनी अराजकता दिखाएंगे, ठीक है ना। न्याय है, सबके लिए है। अब उसके बाद आप, ठीक है, बच्चे धरने से भी उठ जाएंगे। तो अभी जो सरकार है, देखिए
धामी जी ने जो ये कानून, नकल विरोधी कानून पास किया, मैंने कल भी उनको थैंक्स बोला था। मैं आज भी उन्हें आभार प्रकट करती हूँ हृदय से कि जो कानून, जो उन्होंने ये सडन जो एक्शन लिया, बहुत ही काबिले तारीफ है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये भी निवेदन है, अभी जो यहाँ प्रांगण में चला है, कचेरी प्रांगण में, कि आपके कहने पर 307 की धारा बढ़ाई जा रही है, यहाँ पर चल रहा है। तो या तो ये भ्रामक, अगर एक भ्रामकता फैलाई जा रही है तो देखिए इसका निस्तारण करें, या किसी भी, या डीजीपी महोदय के आश्वासन के ऑर्डर से 307 बढ़ाने के आदेश है जो यहाँ पर अभी चल रहा है, जो मैंने यहाँ पर सुना है। तो देखिए इस प्रकार का कि जो ये घटिया हरकत है, अगर इस टाइप से हरकतें होती है तो देखिए ये आंदोलन बहुत उग्र रूप धारण कर लेगा। देखिए बॉबी परमार जी बाहर आए या ना आए, उनके सहयोगी यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल मुझे जो हरिओम कंडवाल जी टिहरी से है, मैंने उनकी फैमिली से बात भी की थी, तो अभी मेरे को थोड़ा मिलने का थोड़ा समय नहीं लगा था यहाँ की वजह से। तो क्या था, वहां पता चला उनके पिताजी को अटैक आ चुका है। तो आप ये बताइए, इन लोगों के ऐसे कृत्य से, ये तो खेल रहे हैं ना कि धरना शांत करना है तो मुकदमे लगा दो, ये नहीं पड़ा है कि इसका इफेक्ट कितनी कहां फैमिली पे जा रहा है। आप बताइए, बच्चों के चक्कर से पेरेंट्स मर जाए, कुछ ये खामियाजा कौन भुगतेगा, है ना। तो देखिए जो भी चीजें चल रही है बहुत गलत चल रही हैं। और बॉबी परमार जी देखिए, उनकी जो पहले बहुत काबिले तारीफ है, तो ठीक है ये डे बाय डे उसको हेयरिंग को टाल रहे हैं, तो देखिए ये बहुत ही निंदनीय है। आप न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अभी ये बोल रहे हैं कि आईओ नहीं है जांच, ऐसा हो सकता है, पुलिस फोर्स तो यहाँ पर बैठी हुई है, और अगर कोई जो आईओ उसमें है वो अगर रिपोर्ट नहीं दे पाए तो तत्काल तुरंत किसी और को वहां पे हायर कर देना है। ये तो बहाने आप बना रहे, आईओ नहीं है। तो देखिए ये तो जनता को गुमराह किया जा रहा है, ठीक है, अधिवक्ताओं को गुमराह किया जा रहा है, जो हम सब लोग जो वकील उनकी पैरोकारी कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे हम किसी गलत बात का साथ नहीं दे रहे, हम लोग जो सच की लड़ाई, जो आंदोलन सत्याग्रह चल रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि जो उनके मुद्दे हैं वो बिल्कुल जायज मुद्दे हैं, ठीक है ना। और ये आंदोलन होना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी तो देखिए सिर्फ एक हवा का झोंका है, ठीक है ना। अब ये बोल रहे हैं कि बॉबी परमार बाहर आ जाएंगे तो बहुत आंदोलन उग्र हो जाएगा। मैं तो बहुत घोर उसकी निंदा करती हूं, और मैंने कल माननीय डीजीपी महोदय जी को जाकर के एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया हुआ है कि जिस प्रकार से आप पत्थरबाजों को चिन्हित कर रहे हैं, उसी पत्थरबाज में आपके पुलिस वाले भी हैं, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है। मेरे पास वीडियो जो पुलिस वाले पत्थर बरसा रहे हैं, तो ठीक है साहब, मैं उसको भी वायरल करवा देती हूँ मीडिया के थ्रू। और वो वैसे तो मीडिया नहीं बनाई है, ठीक है ना, वो हमने भी यूट्यूब से उसको वहां से लिया है, तो मीडिया नहीं बनाई हुई वीडियो है। तो आपके पुलिस वाले पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो देखिए अब आप पे डायरेक्ट एविडेंस आ चुकी है। कल आपने मुझे माने डीजीपी महोदय ने बोला कि आप एसएसपी साहब से क्यों नहीं मिले। इतना बड़ा प्रकरण चल रहा है, एसएसपी साहब तक की वो बात नहीं मान रहे हैं, और मैं एसएसपी साहब को ही प्रार्थना पत्र दे दूं तो मैं तो हायर अथॉरिटी के पास जाऊंगी ना। अब डीजीपी साहब ने बोला उसमें जांच पहले से चल रही है, ठीक है, आप जांच करें। आप जांच ये कर रहे हैं कि किन अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की, आप इस विषय पे जांच नहीं करेंगे किन पुलिस वालों ने पत्थरबाजी की और किन पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया। उसके लिए मैंने आपको एक प्रार्थना पत्र दे दिया। अब देखिए जो आज जो ऐसी हरकतें यहाँ प्रांगण में चल रही है, उसको देखते हुए तो मेरा निवेदन है महोदय, आप इसको मुकदमे को दर्ज करें। वो इन्वेस्टिगेशन एक अलग चल रहा है, जो आपका चल रहा है ये अलग मैटर है। यहाँ पर पुलिस को भी चिन्हित करें, जिसकी सफिशिएंट सारी जो वहां पे लाइव थे, जो एविडेंसेस आ रही है, पुलिस ने भी उनके साथ मारपिटाई की है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और आई है, आज ये पता चला जो उनकी बेल लगी हुई थी उसमें इनका सरकारी वकील का एक तथ्य आया कहने में कि हमारे कुछ पुलिस वाले इंजर्ड हुए। आप मुझे बताइए 8 तारीख से लेकर आज कितनी तारीख है, 14 तारीख हो चुकी है। अगर वो पुलिस वाले 8 तारीख को इंजर्ड हुए थे, कहाँ है वो लाइव, आप उनकी वीडियो कहाँ है, वो मेडिकल भी उनका तुरंत हुआ होगा। आज बताइए 8 से लेकर आज 14 की ये बोल रहे कि हम उनका मेडिकल अब ला रहे हैं। अब हमें क्या पता वो कहाँ शराब पी करके कहाँ अपना सिर फुटवा के आए होंगे, कहाँ एक्सीडेंट मरवा के आए होंगे। हमें क्या, कैसे हम लोग मान लेंगे कि उस 8 तारीख को इनके सिर फूटे, हम तो नहीं मान सकते ना इस बात को। आप एविडेंस दीजिए इस चीज की। तो देखिए 307 धाराएं बढ़ाने की ये घटिया हरकतें आप छोड़ दीजिए, और अगर आप इस तरह का कृत्य करते हैं तो देखिए मैंने पहले भी कहा है कि पुलिस हमेशा पैसे लेकर के झूठे मुकदमे दर्ज करती है। पुलिस हमेशा पैसे लेकर के किसके नाम घटाना है किसका बढ़ाना है ये घटिया हरकतें करती है। चार्जशीट से छेड़छाड़ करती,
चार्जशीट को मैनिपुलेट करती है अपने तरीके से। हमारी जो आईपीसी है, हमारी जो सीआरपीसी है, हमारा जो भारतीय संविधान है, उसके साथ ये उसकी हत्या ये कर रहे हैं। तो देखिए ये बहुत ही आप भी एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी जो आपके जो पुलिस वाले जो 20 अभी सस्पेंड हुए, आपने उन्हें खाली सस्पेंड किया है, हालांकि आपको सब पता है वो कैसे भर्ती हुए कैसे नहीं हुए, ठीक है ना। आप टर्मिनेट करके तुरंत जेल में डालो ना, उन्हें किस बात की रियायत दी जा रही है। अभी सस्पेंशन में भी उनको सैलरी मिलेगी, अरे उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाए। तो देखिए बहुत घटिया हरकतें चल रही हैं और अगर बॉबी परमार को ये नहीं छोड़ते हैं तो देखिए आंदोलन बहुत उग्र होने वाला है। और मैं एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी जब मैं मिलने के लिए गई थी तो बॉबी परमार का वहां से जो आंदोलनकारी उनके लिए यही मैसेज था कि वो अपना जो आंदोलन है उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है ना। और किसी के बहके में जो उनका एक स्टेटमेंट था, हालांकि मैं इसको अभी बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन अभी जो आज की हरकतें मैंने देखी हैं कि इन पे 307 बढ़ाई जाए तो इसलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है। देखिए ये सब चीजें गलत है, अगर इस टाइप से हरकतें होंगी तो आंदोलन बहुत उग्र होगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ हमारा जो अधिवक्ता समाज है वो भी ओपन सपोर्ट में इनके फिर आ सकता है, अगर इनके साथ बच्चों के साथ कुछ किसी भी प्रकार का बदतमीज किसी भी प्रकार से इनको दबाव में लिया जाता है या बॉबी परमार का जो बेल है उसमें बाधाएं उत्पन्न की जाती है। तो हमारा जो बार एसोसिएशन है इसमें हो सकता है कि हमारे काफी अधिवक्ता, एसोसिएशन का पूरा का तो मैं मतलब नहीं बोल सकती हूँ, बट कुछ अधिवक्ता तो बिल्कुल ओपन आने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि सत्याग्रह की लड़ाई और सच के लिए आवाज उठाने के लिए कोई बंदिश नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता। पुलिस झूठा मुकदमा दर्ज करे तो करे, ठीक है ना।